जम्मू कश्मीर में वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है। बडगाम में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तकनीकी खराबी की वजह से ये दुर्घटना घटी है और वायुसेना का मिग लड़ाकू विमान था। ये श्रीनगर से विमान ने उड़ान भरी थी और हादसे में 2 पायलट जो हैं उनकी जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। दोनों पायलट जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो जम्मू कश्मीर के बडगाम से 7 किलोमीटर दूर दरअसल गारेंद गांव में एक मिग लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और विमान खेत में जाकर गिरा और इसमें आग लग गई और हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। हालांकि तकनीकी खामियों की वजह से माना जा रहा है कि यह हादसा हुआ है और दोनों पायलट जो हैं उनकी मौत हो गई है। और इस विमान ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी और पेट्रोलिंग पर भी दरअसल कश्मीर में विमान पेट्रोलिंग पर था तभी प्लेन क्रैश हुआ है ये विमान। और अगर वहां पे लोगों की माने, प्रत्यक्षदर्शियों की माने, तो विमान नीचे की ओर आने लगा और थोड़ी देर बाद जोरदार आवाज आई, विमान क्रैश हो गया, इसमें आग लग गई और मौके पर फिलहाल तभी जो है बचाव दल पहुंचता। लेकिन अफसोस की बात कि दोनों पायलट्स जो है वो अब हमारे बीच नहीं है। जेट फ्लाइट सर कंफर्म? हाँ सर। कोई इसमें कोई आग वगैरह लगी थी? हाँ बोले। हाँ सर आग लगी, बहुत आग लगी सर। हाँ सर गैरन बड़गाम सर। बड़गाम में? हाँ सर। कंफर्म में जेट है ये? हाँ सर। हाँ सर। इसमें 3 आदमी सर, पहला 3 है सर। अच्छा। हाँ वो भी जल गए सर। कोई धमाका वमाका? हाँ सर 2 धमाका हुआ था सर। 2 धमाका सर हुआ। यहाँ पे जो भी इंजरी वगैरह है उसको ठीक करना है, उसके बाद टेक्निकल एयरफोर्स टीम आएगी, वो असर्टन करेगी ये क्या है। अभी कितने लोगों की डेथ हुई है? अभी तक हमें 2 बॉडीज मिली है, वी आर असर्टनिंग। शमीउल्लाह हमारे साथ हमारे सहयोगी बडगाम से जुड़े हुए हैं। शमीउल्लाह, क्या कुछ अभी तक शुरुआती जांच में साफ हो पाया है? लोगों के मुताबिक भी क्या बातें निकल कर आई हैं? क्या वजह रही? बिल्कुल जीनत, कुछ देर पहले जो 10 बजे के करीब जो है जो इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा जो है हादसे का शिकार हो गया। दरअसल बडगाम से 7 किलोमीटर दूर गरेंद इलाके में ये घटना घटी है और इस हादसे में जो है एक पायलट और एक को पायलट, साथ ही साथ एक जो है मकामी नौजवान की भी इस हादसे में मौत हुई है। फिलहाल जाए वारदात पर एयरफोर्स की टीम, पुलिस, आर्मी और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला अधिकारी है वो वहां पे पहुंचे हैं और वो जांच कर रहे हैं। लोगों की अगर हम माने तो लोग यही बता रहे हैं कि अचानक एक धमाका हुआ और खेत में एक विमान गिरा इंडियन एयरफोर्स का, और साथ ही साथ लोगों ने काफी कोशिश की थी इनको बचाने की जो इसमें सफर कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो वहां नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जो है वहां पे पुलिस पहुंची। ठीक, आपके पास आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का F-16 विमान मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर, और ये जो है समझने वाली चीज है कि 2, 3, 4 दिन इस तरह की जो है एक्टिविटीज होती रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है उसके बाद जो है हम देख रहे हैं कि LOC पर सीज फायर की खबरें आ रही हैं। तमाम तरीके से लोगों को, जो वहां के जो लोग हैं उनको निशाना बनाकर उनकी आड़ में जो है पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। और अभी एक खबर जो बड़ी आ रही है, पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया गया है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट्स जो हैं वो दे रहे हैं। अभी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि एक मिग विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ भारत का, लेकिन बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का F-16 विमान जो है उसे भी मार गिराया गया है। तो तमाम तरीकों से पाकिस्तान जो है अब एक दबाव बनाने की कोशिश या फिर भारत को नुकसान पहुंचाने की खास तौर से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार जो है उसकी तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं। पुलवामा के बाद से ही जवाब दिया भी जा रहा है। 2 आतंकी जो है सुबह ढेर किए गए हैं उसके शोपियां में, और अभी बड़ी खबर ये कि F-16 विमान जो है उससे मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर जो है आ रही है। तो यानी कि इस तरह की अभी हमें क्या एक्सरसाइजेस होती रहेंगी, ये इस तरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर की खबरें आ रही हैं और आतंकियों की एक्टिविटीज़ की खबरें आ रही हैं, और अब एक विमान जो है पाकिस्तान का F-16 उससे मार गिराया गया है। तो इंडियन एयर स्पेस में घुसने की कोशिश जो है पाकिस्तानी विमान कर रहे हैं, जिन्हें कि खदेड़कर वापस भेजा भी गया, लेकिन कुछ एक जो नहीं माने उनका हश्र भी हम आपके सामने जानकारी दे रहे हैं, मार गिराया गया है उन्हें। तो किसी तरह से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश फिलहाल तो कामयाब होती हुई पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है और ना आएगी।
कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के विमान को जो है मार गिराया है। दरअसल ये नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जो है हमारी भी पूरी तैयारियां हैं, भारत की पूरी तैयारी है और लड़ाकू विमान जो है पाकिस्तान का उसे मार गिराया गया। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, ये बात तो तय है कि जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है, बौखलाहट है और बौखलाहट में कुछ भी कर गुजरने को तैयार है पाकिस्तान, लेकिन ऐसा ही हश्र होगा, विमान मार गिराया गया है। पूरी अपडेट्स आपसे चाहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, यही है पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा कि पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां तो करता ही है और पिछले 4 दिनों के अंदर में जिस तरह से वो कोशिश करता रहा भारत के सीमावर्ती एरिया में प्रवेश करने की, लेकिन हमारे जवान इतने मजबूत हैं और वहां पर जिस तरह से सतर्कता बनाए हुए हैं, लिहाजा इसी का फलसफा है कि पाकिस्तान का कोई भी जेट विमान भारत के सीमावर्ती एरिया में प्रवेश नहीं कर सका। और आज भी सुबह से ही कई बार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी जेट विमान भारतीय सीमावर्ती एरिया में घुसे और बाकायदा वहां पर जिस तरह से भारतीय जवान तैनात हैं, हमारे जो एयर विंग है वो वहां पर मुस्तैद से मोर्चा संभाले हुए हैं। शायद इसी का फलसफा है कि पाकिस्तानी जेट को इसका करारा जवाब मिल रहा है। और बात करें जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ और उसके कैंप पर जिस तरह से हमला करते हुए भारतीय वायुसेना के जवान पायलट ने बाकायदा जिस तरह से कार्रवाई की है, ये उसी की बौखलाहट का नतीजा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भारतीय सीमा में प्रवेश करे और उसके बाद भारत की सीमावर्ती इलाके में एक बड़े वारदात को अंजाम दे। हालांकि इस मामले में हम जवानों के साथ साथ अगर तमाम खुफिया विभाग की अगर बात करें या खुफिया एजेंसियों की बात करें तो वो काफ़ी मुस्तैद है। हालांकि इसी बात को ध्यान में रखते हुए 5 राज्यों में विशेष तौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें कि कई राज्य सीमावर्ती इलाके में हैं। चाहे बात करें मुंबई की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इन जगहों पे विशेष तौर पर अलर्ट है और खासकर राजधानी दिल्ली में विशेष तौर पर अलर्ट है। और बात करें पाकिस्तानी जेट विमान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी जेट विमान कल से ही ऐसा कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन और इसके साथ ही कल देर रात में भी पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा रेखा के अंदर में लगातार वहां पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कई बार फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन उस मामले पर भारतीय जवानों ने बाकायदा उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसका जवाब दिया। लिहाजा उसके बाद तो शांत हो गए, लेकिन फिर से वो उसके जो जेट विमान कोशिश कर रहे थे कि भारतीय सीमा के अंदर में घुसने का, लेकिन जिस तरह से भारतीय जवान उस जगह पे मुस्तैद हैं और खासकर हमारी जो एयर विंग है, जो भारत की एयर विंग है, वो काफ़ी मजबूती से अपने रडार को इस बात पे मॉनिटर कर रही थी और जैसे ही पाकिस्तान का जेट विमान प्रवेश करने की कोशिश किया